इस वक्त हम मौजूद है मेरठ के महापौर के ऑफिस के बाहर। आप देखिए ऑफिस परिसर में हम लोग हैं और यहाँ पर तमाम जो आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हैं। जो महापौर हैं उनके दरवाजे के बिल्कुल बाहर ये लोग दरी बिछाकर बैठ गए हैं। तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आउटसोर्सिंग के, और इनके साथ साथ जो और भी संगठन हैं वाल्मीकि समाज के, वो भी यहाँ पर हैं। ड्राइवर यूनियन के लोग भी यहाँ पर हैं और कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर हैं। तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी तमाम लोग यहाँ पर आज इस धरने पर उनके साथ बैठे हैं। तो जो ये आउटसोर्सिंग संविदा जो कर्मचारी यूनियन है उसके जो अध्यक्ष हैं दिनेश सूद जी, मैं सबसे पहले उनसे बातचीत कर लेता हूँ। दिनेश जी, आप सब लोग महापौर के ऑफिस के बाहर बैठे हैं, धरने में बैठे हैं, रास्ता भी आपने पूरी तरह बंद कर दिया, इनका क्या कारण है? 20 जून 2023 को एक माननीय महापौर जी ने और माननीय सदन जी ने एक प्रस्ताव पास किया था कि इन्हें नगर निगम के अधीन कर दिया जाए। लेकिन वो 20 जून 2023 से आज 27 आने वाला है, 26 लास्ट चलने से शुरू हो गया, लेकिन अभी तक भी वो प्रस्ताव लागू नहीं किया गया। उस बोर्ड बैठक में 24 प्रस्ताव पास किए गए थे, उन 24 में 23 तो यही मान लिए गए, एक हमारा ही लटका करके रख रखा है। तो क्या कारण है? ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम लोग यहाँ आंदोलन करें, धरना प्रदर्शन करें, काम बंद हड़ताल करें। हम महानगर की जनता को परेशान करना नहीं चाहते। हम लोग टेबल वार्ता में विश्वास रखते हैं, लेकिन हमने 72 घंटे का नोटिस दिया, वो भी पूरा हो गया, लेकिन ये लोग टेबल वार्ता करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अब क्या करें, मजबूर होकर के हमें बैठना पड़ रहा है धरने में। नगर निगम में भी आप लगातार धरने में बैठते रहे हैं और उसके बाद आपने फिर 72 घंटे का समय भी इनको दिया है। आपने एक नोटिस भी दिया था कि अगर आप नहीं माने तो हम धरने में बैठेंगे, अपना आंदोलन करेंगे। मांग आपकी पूरी नहीं हुई, नहीं ना ही वो लोग माने, ना आपसे बात की। अब कब तक यहाँ बैठने का इरादा है आपका? यहाँ हम जब तक महापौर आकर के वार्ता नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, हम तब तक बैठेंगे, चाहे हमें इसके लिए 10 दिन हो जाए। लेकिन यदि महापौर जी भी आ गए तो उसके बाद भी हमारा कर्मचारी, हमारा बिल्कुल सब लोग निकल करके आने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोगों ने उन्हें इतना आश्वस्त किया कि पहले महापौर जी से बात कर लेते हैं हम 20 तारीख में, फिर यदि उनसे वार्ता नहीं होती तो हम नगर निगम में अनिश्चितकालीन धरना देंगे, भूख हड़ताल भी देंगे, फिर अंतिम चरण में हम काम बंद हड़ताल भी करेंगे। क्या क्या विशेष मांग रहेगी आपकी? क्या क्या मांग है जिसके लिए आप धरने में बैठे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? हमारी पहली विशेष मांग यही है कि 20 जून 2023 वाला प्रस्ताव लागू किया जाए। समान कार्य समान वेतन, जो सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है, समान कार्य समान वेतन हमें दिया जाए। 10 लाख रुपए का हमारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बीमा दिया जाए। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी, पढ़े लिखे कर्मचारियों को भी सफाई नायक बना जाए और सप्ताह में एक छुट्टी दी जाए जो नहीं दी जा रही। एक्स्ट्रा काम लिया जा रहा है इन सफाई कर्मचारियों से। बताइए, जनगणना इनसे कराई जा रही है, सफाई का काम कराने के बाद जनगणना करा रहे हैं, सफाई का काम करने के बाद इनसे डेयरियां खाली कराई जा रही है, सफाई का काम करने के बाद इन लोगों से जो है पोलिंग बूथ बनवाए जाते हैं। तो हमारा कहना है, हम काम करने के लिए मना नहीं करते, या हमारा जो पद है हम अपने पद के अनुसार काम करना चाहते हैं। यदि आप एक्स्ट्रा काम लेंगे तो हमें एक्स्ट्रा भुगतान दिया जाए, ओवर टाइम दिया जाए, ये हमारी मांग है। एक्स्ट्रा जो आपसे वर्क कराया जा रहा है उसके पैसे नहीं मिल रहे? बिल्कुल नहीं मिल रहे हमें। क्या 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 वेतन मिल रहा है आपको? हमें यहाँ पर 13,006 रुपए मिल रहे हैं, कट पिट कर गए। इतनी भीषण गर्मी, जब लोग अपने कमरे में बैठते हैं, अधिकारी एसी के अंदर बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी आप देखिए एसी लगा हुआ है अंदर, तो तमाम जो अधिकारी हैं अपने एसी कमरे में बैठते हैं, एसी गाड़ी के अंदर वो चलते हैं। सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है कि कोई बिना वजह अपने घर से बाहर ना निकले। लेकिन जो सफाई कर्मचारी हैं भरी दोपहरी में वो सड़क पर उतरते हैं, काम करते हैं, और ये भी देखने में आ रहा है कि सुबह सुबह वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले काम पर निकल जाते हैं। ऐसे में कैसे उनके जो बच्चे, जब एक तरफ सरकार शिक्षा पर ध्यान दे रही तो ऐसे में कैसे उनके बच्चे पढ़ेंगे? और जब वो दोपहर में बाहर निकलते हैं, जब अगर उनके साथ कोई हानि हो जाती है, आप बता रहे कि उनको बीमा तक नहीं मिल रहा, तो ऐसे में कैसे होगा तब ये? देखिए, कर्मचारियों को सुबह 5 बजे ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है, चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो। अब एक बात बताइए, महिला कर्मचारी 5 बजे निकल करके आएगी, उसके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। 5 बजे कौन रहता है सड़कों पर? दूसरा, महिला कर्मचारी तो अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजेगी, वहां भी महिला को 5 बजे जाना पड़ रहा है, तो वो बच्चे शिक्षा से अभाव में हो रहे हैं। और सरकार का नारा है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या 12,000 रुपए में हम लोग बेटी को या बच्चों को अपने पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं? आज जो 60,000 रुपए में नहीं अपनी घर परिवार की पूर्ति कर सकता, वो हम लोग 12,000 रुपए में कर रहे हैं। रही बात गर्मी की, तो गर्मी तो हम लोग झेलते हुए आए हैं और सरकार इस ओर ध्यान भी नहीं देती हमारे। हम लोग तो मजदूर आदमी है, मजदूर का पसीना हमेशा बहता रहा है, और अगर हमें अपने हक के लड़ाई के लिए अपनी जान भी गंवानी पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो बिल्कुल, अभी यहाँ पे मोहन सूद जी ने कहा था कि भाई वो जब तक यहाँ आपकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक आप मेयर को अंदर नहीं जाने दोगे, है ना? देखिए, हमारे जो नगर निगम आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं दिनेश सूद साहब, हमारा यूनियन ने एक अभी अल्टीमेटम नगर निगम दिया है
पहला अल्टीमेटम था हमारा कि महापौर जी को 20 तारीख के 1 दिवसीय धरना, और धरने के अंदर अगर टेबल डिस्कशन होता है, महापौर जी को लगता है कि जनता के इस भीषण गर्मी में अगर जनता को बचाना चाहते हैं, जनता की सोच रखते हैं, तो कहीं ना कहीं सफाई मजदूरों की भी सोच रखनी पड़ेगी। उस सोच का कारण ये है, एक 12,000 के अंदर किस तरीके से जीवन यापन होना है। तो आज हमारी जो यूनियन की मांग है, वो मांग एक ऐतिहासिक मांग है, कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए, प्रशासन नगर निगम की सरकार को विचार करना चाहिए। जब 20 जून 2023 को उसमें पारित हुआ, तो उसके अंदर जब 24 मांग थी, तो उनमें 23वां जो 24वां ये था, इसे क्यों छोड़ दिया गया, इस पे बहुत बड़ा मंथन होना चाहिए। और ठेका प्रथा जिस तरीके से लागू नगर निगम के अंदर, बड़े दुर्भाग्य की बात है, ठेका नगर निगम छोड़ता है, और जो सिस्टम नगर निगम का है, नगर निगम का जो सिस्टम मेयर साहब से लेके तमाम नगर आयुक्त साहब, उस सफाई कर्मचारी के पीछे इस तरीके से दौड़ता है उनका सिस्टम, जैसे कितना बड़ा धांधलेबाजी हो रही है। जो मानक है नगर निगम का, उस मानक पे नहीं सरकार सोचती, नगर निगम उस पर बात नहीं करता। जो मानक हमारा 10,000 के आबादी पर 28 का था, उसे भी सरकार ने खत्म करने का काम किया। आपने भी कहा था कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम यही धरने में बैठे रहेंगे, हम महापौर की कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर महापौर साहब को लगता है कि यूनियन इनसे प्यार है, सफाई कर्मचारियों के कहते हैं कि मेरा परिवार है, तो उन्हें 3 घंटे तक उन्हें अभी तक शोध नहीं निकल आई कि सफाई कर्मचारी इस गर्मी के अंदर मेरे पास बैठ रहा है, जिससे कि आप जिनकी माध्यम से, जिनकी वोटों से आप यहाँ नगर निगम में महापौर बने। तो निश्चित रूप से मैं आपसे कहता हूँ, अगर मेयर साहब ने इस पर विचार नहीं किया, तो हम लोग इसी तरीके से यहाँ डटे रहेंगे। और आने वाली 22 तारीख को मेरठ के अंदर एक ऐतिहासिक धरना होने जा रहा है, जिसका अंजाम नगर निगम को खुद सोचना होगा, महापौर जी को सोचना होगा, नगर आयुक्त को सोचना होगा, उसके लिए विचार करना चाहिए उससे पहले। धन्यवाद। बिल्कुल, ये देखिए नगर निगम के लोग हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर महापौर यहाँ पर नहीं आते, इनसे बातचीत नहीं करते और इनकी समस्या का समाधान नहीं करते, तो ये लोग यही धरने पर बैठे रहेंगे और महापौर को तब तक उनकी कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा भी है, बड़ा आंदोलन मेरठ में होने जा रहा है, जिसका अंजाम भी नगर निगम को भुगतना पड़ेगा। मेरठ से अपने सहयोगी दीपक के साथ लोकेश टंडन, LTV।